अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है, गज़ा पट्टी पर जिस तरह पिछले 25 दिनों से इजराइल की बमबारी जारी है, 5 दिनों से इजरायली आर्मी ने ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर रखा है। 8,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, 25,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और 10 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। इन सब की सूरत हाल ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, गमज़दा कर रखा है और दुनिया भर में मौजूद लोग इनकी मदद करना चाहते हैं। भारत के जो मुसलमान हैं या जो सेकुलर मिजाज रखने वाले हैं, वो सब भी गज़ा पट्टी की सूरत हाल से परेशान हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद करें तो कैसे करें। मेरे पास दसियों नहीं सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस उनके आए हैं, कमेंट में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हम गज़ा पट्टी को किस तरह अपनी मदद भेज सकते हैं, किस तरह उनका ताउन कर सकते हैं, किस तरह उनके काम आ सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी पर बातचीत करेंगे कि हम भारत के मुसलमान गज़ा पट्टी के लोगों को किस तरह मदद पहुंचा सकते हैं, किस तरह उनके काम आ सकते हैं और उनको हमारी किस तरह की मदद चाहिए। हम भारत के मुसलमानों की एक अच्छी खूबी यह है कि जब भी कहीं कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं सैलाब आ जाता है, कुछ भी तो पैसे से मदद करने में आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको डोनेशन दे, पैसे के ज़रिए मदद हो, लेकिन उसके अलावा कुछ और काम नहीं कर पाते हैं। गज़ा पट्टी के लोगों को जो इस वक्त मदद की ज़रूरत है, वो सबसे बड़ी मदद ये चाहिए कि जो अरब ममालिक हैं, जो भी देश है, वो उनको हथियार फराहम करे, उनको ईंधन फराहम करे और जिस तरह वो इजराइल के साथ जंग लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन की आज़ादी के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील के लिए, उसमें उनको फ़ौजी ताकत चाहिए, फ़ौजी मदद चाहिए और वो मदद अरब ममालिक उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मदद उनको चाहिए और वो नहीं दे पा रहे हैं। हम भारत के मुसलमान या दुनिया भर के लोग अपनी सरकारों पर दबाव बना सकते हैं कि वो जंगबंदी कराए, वो इजराइल पर दबाव बनाए कि इजराइल हमला ना करे। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं अपनी सरकार पर दबाव बना करके, एहतजाज करके, सड़कों पर उतर करके कि वो इजराइल के साथ बातचीत करे, इजराइल को धमकी दे कि अगर इजराइल ने जंगबंदी नहीं की तो सफारती रिश्ता ख़त्म किया जा सकता है, ताल्लुकात ख़त्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा अपोजिशन पार्टियों से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो हम अपोजिशन पार्टियों पर दबाव बनाएं कि वो इस पूरे मामले को उठाए, रेस करे, क्योंकि भारत की जिस तरह की पॉलिसी है, यूनाइटेड नेशन में जंगबंदी के करारदाद पर भारत ने वोटिंग में गैर हाजिर रहने को तरजीह दिया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये भारत का शर्मनाक चेहरा सामने आया। तो अपोजिशन पार्टियों पर भी दबाव बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे मामले पर अपोजिशन पार्टियां खामोश है, चुप है, उनकी तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो मुस्लिम ममालिक है, उन पर आप दबाव बनाएं, उनको आप लेटर लिखें, उनसे अपील करें कि वो गज़ा के लोगों की मदद करें। जहां तक गज़ा के लोगों को फूड की ज़रूरत है या खाने पीने के सामान की ज़रूरत है, तो ये सामान हज़ारों ट्रक में मौजूद है रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर पर मिस्र में, और इंतज़ार है कि बॉर्डर खुले, गज़ा पट्टी में दाखिल हो, लेकिन इजराइल की आर्मी, इजराइल उन्हें गज़ा पट्टी में दाखिल होने से रोक रहे हैं। तो बड़े बड़े मुल्कों ने उनको मदद भेज रखी है, वहाँ उनको मदद पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आपको खुद मदद भेजने के बजाय ये चाहिए कि आप अरब ममालिक पर, इजराइल पर, दुनिया भर पर ये दबाव बनाएं, अपनी सरकार से अपील करें कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि गज़ा पट्टी में मदद पहुंच जाए। भारत ने भी इमदाद भेजी है, दुनिया के कई मुल्कों ने इमदाद भेजी है, लेकिन सारी मदद रुकी हुई है रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर के पास, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। और गज़ा पट्टी के लोगों को, फ़लस्तीनी अवाम को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो डिप्लोमेटिक के सतह पर मजबूती की ज़रूरत है, उनको हथियार की ज़रूरत है, उनको इस जंग में ऐसे उमूर की ज़रूरत है जिससे वो इजराइल की आर्मी का मुकाबला कर सके। जहाँ तक पैसों की बात है, आप अपने पैसों से उनकी मदद करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने इन पैसों को संभाल कर रखिए। हिंदुस्तान में अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो उस पर खर्च कीजिए, किसी मीडिया हाउस के कायम करने में उसको लगा दीजिए। मैं बार बार मिल्लत टाइम्स के लिए अपील करता हूँ कि मिल्लत टाइम्स को मजबूत बनाना है, हमें डिजिटल बोर्ड लेना है जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपये, हमें बड़ा कैमरा लेना है। कई मरतबा लोगों से मदद की अपील करता हूँ, लेकिन कोई भी पैसा मुझे नहीं मिल पाता है। 100-200 हमारे कुछ मुखलिस व्यूवर्स हैं वो देते हैं, लेकिन जो बड़े पैसा वाले वो नहीं देते हैं। उनको लगता है कि मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है तो मीडिया को रोना भी रोते हैं, लेकिन ऐसे मौका पर वो मदद करने के लिए ज़रूर सामने आ जाते हैं। मदद करने का जज्बा अच्छा है, लेकिन गज़ा पट्टी को आपकी मदद की पैसों की ज़रूरत नहीं है। पैसों से मदद करने वाले, फूड भेजने वाले अरब ममालिक पहले से मौजूद है। अरब ममालिक को अल्लाह ताला ने पैसों से बहुत नवाजा है, वो हमेशा लाखों मिलियन डॉलर गज़ा पट्टी को भेज देते हैं, अरबों को भेज देते हैं और उनकी पूरी मदद होती है। लेकिन उनको इस वक्त अस्करी मदद की ज़रूरत है, फ़ौजी साजो सामान की ज़रूरत है और मदद आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो पैसे हैं उससे आप खुद एक मीडिया कायम करने पर लगाइए। कतर का शुक्रिया अदा कीजिए कि कतर ने अल जज़ीरा कायम कर दिया, तो इजराइल की जुल्म व बर्बरियत और उसकी दहशत गर्दी को
पूरी दुनिया देख रही है, इजराइल बेनकाब हो रहा है। अगर अल जज़ीरा नहीं होता तो शायद जो मौजूदा सूरत हाल है उसको भी हम नहीं देख पाते। आपको भी मजबूत मीडिया हाउस की ज़रूरत है जो आपके मसाइल को दुनिया तक पहुंचा सके, वाकिफ़ करा सके, आपके साथ क्या हो रहा है इसकी खबर ले सके और आपके इश्यूज़ को उठा सके, या जो कुछ दुनिया में हो रहा है सच्चाई के साथ वो आप तक पहुंचे। तो आपको भी अपने मुल्क में एक मजबूत मीडिया हाउस कायम करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने जो पैसा संभाल के रखा हुआ है वहाँ भेजने के लिए, उस पैसे को किसी मीडिया हाउस पर लगाइए, सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कीजिए, एहतजाज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाइए सरकार पर, मुस्लिम ममालिक पर कि वो खुलकर गज़ा पट्टी की, फ़लस्तीन की मदद करें, मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए रास्ते हमवार करें। भारत सरकार की ओपन पॉलिसी है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील होनी चाहिए, उसकी सरहदें होनी चाहिए, उसका बॉर्डर होना चाहिए। जिस तरह इजराइल एक रियासत है, तो आप अपनी सरकार से ये अपील कीजिए, दबाव बनाइए कि भारत सरकार इसके लिए अमली कदम उठाए, इसको यकीनी बनाए, क्योंकि भारत का भी दुनिया में असर रसूख है, दुनिया के चंद बड़े मुल्कों में से एक है। भारत दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल होता जा रहा है, विश्वगुरु है भारत। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ ट्रेंड में हिस्सा लीजिए, लोगों तक इन बातों को पहुँचाइए। इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टाइन लिखिए, इजराइल के दहशतगर्दाना चेहरों को दुनिया के सामने बेनकाब कीजिए, लगातार पोस्ट कीजिए। इसके अलावा एक और काम आप ये कर सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस पैदा कीजिए, बेदारी पैदा कीजिए, उनको फ़लस्तीन की जो हकीकत पर मबनी तारीख़ है वो बताइए, मस्जिद अक़सा की जो असल तारीख़ है वो बताइए। ज़्यादातर लोग गुमराही के शिकार है या उनको सही चीज़ों को पता नहीं, वो समझते हैं कि सच में फ़लस्तीन यहूदियों का ही था, उनको भगा दिया गया था, दोबारा आकर के बस गए हैं। लेकिन इसके पीछे जो खेल है, इसके पीछे जो साजिश है, और जो अरब फ़लस्तीन में थे वो कौन थे, इन सब को बताना भी ज़रूरी है कि सिर्फ वो यहूदियों का नहीं बल्कि अरबों का भी हक़ है। और यहूदी तो छोड़कर भाग गए थे, अरब वहाँ थे, लिहाजा वो अरबों का देश है, दूसरों का नहीं है। जो मस्जिद अक़सा है वो मुसलमानों का है, मुसलमान उसके हकदार हैं। और जो हैकल सुलेमानी यानी टेम्पल माउंट है उसको कई मरतबा ईसाइयों ने बर्बाद किया, तख्त ताराज किया, उसके तमाम निशानात को मिटा दिया। और कहाँ पर हैकल सुलेमानी था उसका कोई लोकेशन मालूम नहीं है, किसी को जगह का पता नहीं है। तो फिर मस्जिद अक़सा पर टेम्पल माउंट होने का दावा करना इसराइल का सीधा सीधा गलत है। तो ये जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो अवेयरनेस है, वो लोगों तक फैलाइए, लोगों को बताइए। मिला टाइम्स पर हमने कई सारी वीडियोज़ इस तरह की बनाई है, आप उनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम हम आप कर सकते हैं वो दुआ करने का, कि हम दुआ का एहतमाम करें, नमाज़ों में हर नमाज के बाद कुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। तो इस तरह हम फ़लस्तीनियों की गज़ा पट्टी के अवाम की मदद कर सकते हैं और मस्जिद अक़सा की आज़ादी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। कैसी लगी ये मेरी ये बातचीत, मेरा ये मशवरा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इन सब के बावजूद मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर वाकई में आप अपने पैसे भेजना ही चाहते हैं तो उसके भेजने के कई तरीक़े हैं। फ़लस्तीन की एम्बेसी नई दिल्ली में मौजूद है, तो यहाँ एम्बेसी में आप जा सकते हैं और उनको आप पैसे दे सकते हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन का इदारा है, यूनिसेफ है, या तुर्किया की एक सरकारी एजेंसी है हिलाल अहमर, ये सब गज़ा पट्टी में लगातार काम कर रही है। तो इन NGOs से भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। उसके अलावा भारत सरकार ने भी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है गज़ा पट्टी को, तो भारत सरकार को भी मदद दे सकते हैं और भारत सरकार यकीनन मदद पहुंचाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने मदद पहुंचाया है, आगे भी भारत सरकार मदद पहुंचा सकती है। तो ये सारे ज़राए हैं। इसके अलावा डायरेक्ट मदद भेजने का कोई ऑप्शन नहीं है और मेरा यही मशवरा होगा कि डायरेक्ट आप इस तरह की कोई कोशिश भी ना करें, वरना आप मुश्किलों में फंस सकते हैं, क्योंकि ये दो देशों का मामला है, जंग का मामला है, आप पर कोई सीरियस चार्ज भी लगाया जा सकता है। तो इससे गुरेज कीजिए, एहतियात बरतिए। मेरा यही मशवरा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।